गिल साहब, चूंकि मार्केट की बात हो रही है, आपका क्विक कमेंट ले ही लेता हूं कि मार्केट इज ऑलवेज सर्चिंग फॉर पॉजिटिव थिंग्स। सही बात है कि आप बहुत जल्दी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। अभी हम सुशांत जी से भी बात करेंगे और इसकी गहराई में और जाएंगे कि क्या ये रात होते होते फिर कुछ नई चीज आ जाएगी। लेकिन अगेन मार्केट के लिए अगर ये दो बड़े बयान हैं, वो उसको पॉजिटिवली लेगा। नहीं, देखिए, आप मार्केट मार्केट शब्द यूज कर रहे हैं। मार्केट के लिए आप कई तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना, जैसे रिटेल निवेशक होते हैं, म्यूचुअल फंड मैनेजर, एलआईसी के मैनेजर होते हैं, और एफआईआईस। तो अब तक जो भी पॉजिटिव्स आए हैं, सभी रिटेल और डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स ने उसको अच्छी तरह ली है, खरीदारी की है। एफआईआईस ही खाली एक ऐसे अंग है जिन्होंने ये पूरे अच्छे न्यूज को डिस्काउंट करके वापसी नहीं बता किया। तो मेरे लिए ये, क्योंकि ये अमेरिका की ओर से एक अच्छी मोड़ है ना, वो जरूर एफआईआईएस पॉजिटिवली इसको देंगे। क्योंकि आप अगर सोचेंगे कि क्यों एफआईआईएस ने अभी तक जो भी अच्छी खबर है उसको नहीं लिया, उनके ऊपर ये 50% टैरिफ का इंपॉर्टेंस उनके लिए बहुत ज्यादा था। हमारे डीआईएस के लिए नहीं था उतना इंपॉर्टेंट, मगर उनके लिए इंपॉर्टेंट था। और अगर उसमें राहत दिख रही है तो जरूर मैं मानता हूं कि एफआईआईएस एक तरफ मोड अपना बदलेंगे और बाइंग शुरू करेंगे। जो ला फ्राइडे को दिखा कि शॉर्ट्स नहीं कर रहे थे, मगर अब से बाइंग शुरू होगी। तो ये एफआईआईएस की एडिशनल बाइंग के कारण जरूर मार्केट के लिए एक पॉजिटिव खबर है। सेकेंड बात मैं कहूंगा कि जैसे अनुज जी कह रहे थे कि इसको एक परमानेंट रैली बनाने में, इसमें और मोड़ को आगे बढ़ना होगा। यानी क्योंकि एक तरफ ट्रम्प है ना, मैं ना ट्रम्प को एक प्रेसिडेंट की तरह नहीं देखता हूँ, एक बिजनेसमैन की तरह देखता हूँ। और एक बिजनेसमैन के नाते वो ऑलवेज एक डील करने के लिए जो भी चीज अपने हाथ में कर सकते हैं। उनकी एक आर्ट ऑफ डील मेकिंग बुक में उन्हें लिखा कि बहुत एक रिडिकुलस डिमांड डालो, फिर एक स्टेबिलिटी में आगो, और पूरे टैरिफ के सिस्टम में वो ऐसे ही डील कर रहे हैं। तो उन्होंने इंडिया को एज अ टूल इस्तेमाल किया उनकी बैटल अगेंस्ट रशिया। इंडिया के खिलाफ उनका कोई नेगेटिव नहीं था, खाली चीन के खिलाफ वो नहीं कर पाते क्योंकि रेयर अर्थ का चीन का कंट्रोल है। चीन इतना यूएस डॉलर $800 बिलियन ऑफ यूएस ट्रेजरी होल्ड कर रही है। तो इतना आसान नहीं था उनको चीन के ऊपर एक्शन लेना। भारत एक सॉफ्ट टारगेट था, मगर नॉट बिकॉज उनकी एनमिटी थी भारत से, बट बिकॉज भारत के ऊपर दबाव डाल के रशिया को टॉकिंग टेबल पे लेके आए अलास्का में। तो उनका काम हो गया। तो उनकी सोच, क्योंकि सोचिए ना, अमेरिका की तरफ से $3 ट्रिलियन की इंपोर्ट है उनकी, $87 बिलियन ही इंडिया उनको एक्सपोर्ट करता है। और डेफिसिट बैलेंस की बात करें, 1.2 ट्रिलियन की डेफिसिट है उनकी, हमारा 50 बिलियन से कम है। तो इंडिया इज नॉट सो इम्पोर्टेंट इन करंट कॉन्टेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ द टैरिफ रेवेन्यू, या फिर ये सब एक पनिशिंग और एक नेगोशिएटिंग टैक्टिक था। और अब वो रशिया वाली बात तो हो गई। अब अक्टूबर 13 से 18 नोबेल प्राइज का अनाउंसमेंट भी हो जाएगा, जो भी चीज आती है उससे। तो मेरा मानना है कि अभी इंडिया का इंपॉर्टेंस रशिया के ऊपर लिवरेज करना, वो काम करना था, हो गया। अब से ये मोड़ खाली पॉजिटिव और चलेगी, क्योंकि लॉन्गर टर्म में पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली अमेरिका को भी इंडिया चाहिए। भले ही आज मैंने जो नंबर बताए वो बहुत कम होंगे, मगर एक 10 साल के टाइम फ्रेम में इंडिया एज अ मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सस्ती तरह से। क्या है कि जितना चाइना ने प्रॉफिट को उठाया था, अभी भी मैं याद कर रहा हूँ आपको, $30 पर आवर है अमेरिका का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, चाइना का 4 है, हमारा 1.5 है। तो वो 4 और 30 के बीच जो $26 का फासला है ना, वो चाइना अपने हाथ कर रही थी, इसलिए टैरिफ लगाना पड़ा। अब इंडिया और जब डील करेंगे तो एक फेयर शेयरिंग ऑफ द सेविंग्स, अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग वो डील आगे, तो अभी से जो भी चीज आएगी ना वो पॉजिटिव ही आ सकती है, इससे खराब नहीं हो सकती, ये मेरा मानना है। वक्त लगेंगे इसको साइन करने में और आगे बढ़ाने में, बस वही बात है। तो इससे एफआईएस की रुख जरूर बदल सकती है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये धीरे धीरे एफआईएस की वापसी आएगी, तो डेफिनेटली आपको मार्केट इसको पॉजिटिव लेके आगे बढ़ेगा। और ये अच्छी खबर, बाकी अच्छी खबर खाली डोमेस्टिक थे, ये इंटरनेशनल तौर पर अच्छी खबर है। डेफिनेटली एफआईएस इसको बहुत और भी पॉजिटिव तरीके से देखेंगे और इंडिया में वापस जरूर लौटेंगे। भले थोड़ी टाइम वक्त दीजिए उनको। अब अक्टूबर में शुरू होगी 1 साल और की डिस्काउंटिंग FY 27 की। तो डेफिनेटली वैल्यूएशन और भी सस्ते लगेंगे तभी। तो उस हिसाब से मेरा मानना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मोड है कि फाइनली ट्रंप ने जो काम कर दिया वो कर दिया। उसके बाद एक मैं समराइज करूंगा तो ये गजनी इफेक्ट मैं कहूंगा। उनको जो वो, क्योंकि टैको कहते हैं लोग, ट्रंप ऑलवेज चिकन, ऐसी बात नहीं है। वो भूल जाते हैं कि क्या हुआ एक हफ्ते पहले, वो बात अलग, अब बात अलग। तो गजनी की तरह उनकी एक शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होती है।
तो जो उन्होंने कहा उसका कोई मायना नहीं। तो ऐसे हो सकता है कि ये भी वो भूल जाए और कल कोई नेगेटिव बात करे, ये रिस्क बिल्कुल, तो है, यही अनिल जी सबसे ने बड़ा बताया। सवाल है तो यहाँ पे, यही सबसे बड़ा सवाल है सुनील सुब्रमण्यम साहब। लेकिन इस सवाल का मुझे लगता है सबसे बेहतरीन जवाब सुशांत सरीन साहब दे सकते हैं, जो इस वक्त हमारे पास जुड़े हुए हैं। सुशांत सरीन साहब, सब कोई यही कह रहा है, सोशल मीडिया पे मैं कई सारे कमेंट पढ़ रहा था कि ट्रंप ने बयान दिया, पता नहीं रात तक क्या बयान दे देंगे। तो आपके हिसाब से ये बयान एक सोचा समझा हुआ बयान है, या फिर ट्रंप अपने आतंक कभी किसी तरीके से बोल लेते हैं जिस मूड में होते हैं, उस तरीके से देखा जाए? यार ये तो ट्रम्प से ही पूछ सकते हो कि उन्होंने सोच समझ के बयान दिया है कि ऐसे ही दे दिया है बयान। कोई भी नहीं बता सकता कि उसने क्यों दिया है ये बयान। देखिए, एक पॉसिबिलिटी ये जरूर है कि उन्होंने उससे पहले वाला बयान दिया था सुबह कि भारत और रूस को हम चीन के हाथ हो चुके हैं। उसकी काफी तीव्र प्रतिक्रिया भी हुई थी अमेरिका के अंदर कि यार ये अगर खोया है तो किसने खोया है? ये तो आपने खोया है ना। आपने भारत को चीन की तरफ धकेला है, और कौन धकेला, राइट? तो क्रिटिसिज्म भी बहुत आया था। तो आई थिंक ही आल्सो प्रोबेबली वांटेड टू स्टेप बैक। अब उसमें हो सकता है, मेरे पास कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन अक्सर इस तरीके की चीजों में ये काम होते हैं कि कोरियोग्राफ हुआ हो कि आप हमसे एक सवाल पूछेंगे, उसका हम जवाब देंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। देखिए, 2-3 चीजें हमारे को याद रखनी चाहिए। पहली बात, ये पहली बार ही ट्रम्प ये नहीं कह रहे कि मोदी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, भारत मोदी जो है बहुत पावरफुल लीडर हैं। ये सारी चीजें वो पहले भी बोल चुके हैं। लेकिन उसके साथ-साथ वो कुछ उल्टा-सीधा अनाप-शनाप भी बक-बक करते थे, जिससे एक हालात खराब ही होते थे। इस बार पहली बारी उन्होंने प्रधानमंत्री जी की तो सराहना की है, लेकिन साथ ही साथ ये कहा है कि भारत के साथ नहीं, नहीं ऐसी कोई चिंता का विषय नहीं है, हमारे अच्छे-अच्छे रिश्ते हैं और बेहतर होंगे। और जो मोदी जी का जो रिस्पॉन्स आया है, वो भी उन्होंने देखिए, अक्सर मैक्रोन है तो वो बोलेंगे माय फ्रेंड मैक्रोन, माय फ्रेंड पुतिन, माय डियर फ्रेंड सो एंड सो, माय डियर फ्रेंड सो। इस बार जिसको वो पहले कहते थे माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने माय फ्रेंड वगैरह का कोई इस्तेमाल नहीं किया। दूसरी चीज ये कि बड़ा करेक्टली उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि भाई हाँ, हमारे रिश्ते जो है हम बेहतरी की तरफ ले जाना चाहेंगे। एक लिहाज से ट्रम्प का जो बयान आया है उसको उन्होंने इनकरेज किया है कि यार ठीक है, अब जो बातचीत हो गई उसको आगे लेके चलें। लेकिन उसमें मसला ये रहेगा कि ठीक है, आप लोग बाजार की बातें करते हैं, मेरे को तो आप पता ही नहीं है कि कैसे इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन स्ट्रैटेजिक लेवल पर ट्रम्प शायद गजनी इफेक्ट से मारे हुए हों, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत में वो गजनी इफेक्ट होगा। कुछ लोगों का जरूर हो सकता है, व्यापारियों का शायद हो जाए कि भाई ठीक है, हम ये तो धंधे की बात करो, लंबी चौड़ी क्या सोच करनी। लेकिन आई थिंक एट द स्ट्रैटेजिक लेवल एक गजनी इफेक्ट तो नहीं होगा। एक बहुत जो आप कह रहे हैं मिठास आ गई है, मुझे लगता है वो कड़वाहट और जो एक खटास थी रिश्तों में, वो तो रहेगी, कहीं ना कहीं रहेगी। किस तरीके की हम पॉलिसीज अब अमेरिका के साथ बनाएंगे, कितनी नजदीकियां बढ़ाएंगे, कहाँ कहाँ पर हम थोड़ी सी किनाराकशी करेंगे, वो चीज अब आ जाएगी। मुझे मेरा मानना ये है कि वो हमारी विदेश नीति में, हमारी सामरिक नीति में वो रहेगी। वो जो सारा स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट था, वो एक लिहाज से बिल्कुल अब एक केंद्र बिंदु बन जाएगा भारत की सुशांत जी पॉलिसी का। बिल्कुल